आज की कहानी का शीर्षक है नो योर ट्रू स्ट्रेंथ। ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो कि अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता था और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए उसको जो ताकत, जो पोटेंशियल, जो मोटिवेशन चाहिए था वो उसके लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। तो उसने अपनी मदर के पास जाके कहा, मदर मैं करना ये चाहता हूँ, मैं पूरी तरीके से ये करना चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि इसके लिए मैं ताकत कहाँ से लाऊं, इसके लिए मैं इतना जोश, जुनून और जज्बा कहाँ से लेके आऊँ। तो उसकी मदर ने कहा कि तुम बराबर में जाके पंचायत में सरपंच से पूछो कि किस तरीके से शायद वो इस समस्या का समाधान बता सके। वो सरपंच के पास गया। सरपंच ने कहा कि मैंने सुना है कि हिमालयस के ऊपर ऐसे साधु महात्मा बैठे हैं। एक बार मैं भी उनकी तलाश में गया था, मुझे वहाँ तो कोई मिला नहीं, पर बहुत ठंड थी और आने जाने में मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ। वो आदमी फिर से कंफ्यूज हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि कहाँ जाऊँ। उसने सरपंच से पूछा, आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने कहा ऐसा करो तुम, उन्होंने कहा कि तुम चर्च में चले जाओ और फादर से पूछो। फादर के पास जाके उसने कहा, फादर मेरे दिमाग में मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं, मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं और मैं उनको अचीव करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि उनके लिए मैं ताकत कहाँ से लेके आऊँ, उनके लिए मैं जोश कहाँ से लेके आऊँ, उनके लिए मैं एनर्जी कहाँ से लेके आऊँ ताकि मैं अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव कर सकूँ। फादर ने कहा, you will find an answer in your prayers, so pray to the God and you will find an answer in your prayers, and if your dream is false you will understand, and if your dreams are false, और अगर आपके ड्रीम्स झूठे हैं, so you will find peace in your prayers, said the father, कि आप भगवान की प्रार्थना कीजिए और भगवान की प्रार्थना करके ही आपको पता चलेगा कि जो ताकत आपको चाहिए वो कहाँ से मिल सकती है। उसने वो किया, पर उसके वो भी समझ में नहीं आया। वो हताश होकर जब चर्च से बाहर निकल रहा था तो अचानक उसे एक गांव का बूढ़ा आदमी पास से उसके गुजरा। जो बूढ़े आदमी उससे परिचित था, उसने पूछा, बूढ़े आदमी ने पूछा कि भाई क्यों परेशान है। उसने कहा ऐसे ऐसे मेरे ड्रीम्स हैं, मैंने सबसे पूछा, मैंने माँ से पूछा, मैंने पंचायत में पूछा, मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने टीचर से पूछा, मैंने रिश्तेदारों से पूछा, मैंने फादर से पूछा, पर कोई मुझे गाइड नहीं कर पा रहा कि इन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जो ताकत मुझे चाहिए वो मैं कहाँ से लेके आऊँ। ओल्ड मैन थोड़ी देर के लिए तो रुका। ओल्ड मैन ने उससे कहा, क्या तुमने अपने आप से पूछा और ये सुनना था कि समझिए उस आदमी की पैरों तले जमीन निकल गई। उसको उसके अब सवाल का जवाब मिल गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आपको अपनी रियल लाइफ का किस्सा सुनाता हूँ। एक बार मुझे एक बहुत बड़े टीचर्स के ग्रुप को, तकरीबन 3 से 4 हज़ार टीचर्स के ग्रुप को एक प्रेजेंटेशन देनी थी। वो प्रेजेंटेशन मेरे लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट थी और मैं बड़े ही परेशान था कि प्रेजेंटेशन मैं कैसे दूँ। क्या मुझे प्रेजेंटेशन स्लाइड के साथ देनी चाहिए या बिना स्लाइड्स के साथ? क्या मैं नोट्स बनाऊँ, क्या स्लाइड्स बनाऊँ तो कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए, किस तरीके से दूँ? मुझे बहुत सारी समझ में नहीं आया। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, यूट्यूबर से पूछा, मेरे जो मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे पूछा कि मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाऊं या नहीं बनाऊं तो कितनी बनाऊं। किसी ने कहा स्लाइड नहीं, नोट्स बनाओ, किसी ने कहा बिना नोट्स, बिना स्लाइड के दो। और अचानक जो है, मैं लास्ट में जब कंफ्यूज होकर बैठा था तो मेरी मदर मेरे सामने आई और मेरी मदर ने कहा कि क्या बात है बेटा, परेशान क्यों? मैंने कहा मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई है। तो मैं सबसे पूछ चुका पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मदर ने कहा, क्या तुमने अपने आप से पूछा? और उन्होंने कहा, अपने दिल की आवाज़ सुनो और तुम्हारा दिल तुम्हें सही सलाह देगा, और जो सलाह तुम्हें तुम्हारा दिल देता है वही सलाह तुम्हारे लिए सही है। बहुत सारे केस में मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट अपने बहुत सारे सवालों को लेके इधर उधर भटकते रहते हैं। इस टॉपर से पूछा, उस टीचर से पूछा, इस काउंसलर से पूछा, उस मोटिवेशन का लेक्चर सुना, उन सवालों का जवाब अपने आप से अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते। कभी भी अपनी तैयारी के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आ जाए, आप अपनी आंख बंद कीजिए, गहरी 2-3 सांस लीजिए और फिर सवाल अपने आप से पूछिए और पूरी ईमानदारी से आप उसका जवाब दीजिए। आपका दिल, आपका दिमाग दोनों उस सवाल का सही जवाब जानते हैं। ये अलग बात है कि आप उस जवाब को मानने के लिए तैयार हैं या नहीं है। हम सब ने सुना होगा, कस्तूरी मृग की कहानी सुनी होगी। जब उसको कस्तूरी की स्मेल आती है तो वो इधर उधर उस कस्तूरी की स्मेल के लिए कि कहाँ से ये स्मेल आ रही है, कहाँ से ये परफ्यूम, कहाँ से इतनी महक आ रही है, उसके लिए इधर उधर भागता है और इधर उस भागने में चट्टानों के ऊपर इधर उधर स्ट्राइक करता है और अपने आप को इंजर कर लेता है। और लास्ट में उसको ये नहीं पता होता कि ये महक जो है, ये कस्तूरी की जो महक है, वो उसके शरीर के अंदर से आ रही है। एक और चीज़ जो बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सबसे पहले जो ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, वो राइट काइंड ऑफ माइंडसेट, राइट फ्रेम ऑफ माइंड ज़रूरी है। माइंडसेट बेस बनाता है स्ट्रैटेजी, बुक्स, कोचिंग, कॉम्पिटिटर, गाइडेंस, सब चीज़ें उसके बाद आती हैं। तो मैं सिर्फ ये आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी सवाल आए, कहीं पे भी आप स्टक हो जाएं, सबसे पहले अपने दिल की, अपने जहन की, अपने दिमाग की आवाज़ सुनिए। 99% केसेस में आपको सही जवाब मिल जाएगा, बशर्ते आप उसको मानने के लिए तैयार हों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कहानी में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स टॉपर स्टडी हैक, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET,
and Success Blueprint for Competitive Examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।